बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लर्निंग विद शाह। व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है कि हम 10th क्लास की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं और जो कि आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से मतलब है, गैसियस एक्सचेंज के मतलब है। तो हमने डिटेल के साथ जो है इसके टॉपिक को सारे टॉपिक जो है डिस्कस किए हैं। तो आज जो टॉपिक जो है इसी से रिलेटेड है, जिसका नाम है इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन रेट ऑफ ब्रीदिंग। यानी जब हम कोई एक्सरसाइज करते हैं, जब हम वर्जिश करते हैं, तो उसका हमारी जो ब्रीदिंग रेट है, सांस लेने की रफ्तार जो है, इस पर क्या असर है। आपने कभी नोट किया है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं, खेलते हैं, भागते हैं, तो हमारा जो सांस जो है उसकी रफ्तार जो है वो तेज़ी से हम सांस ले रहे होते हैं, हम हाँफ रहे होते हैं। तो जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, जितना ज़्यादा भाग रहे होते हैं, जितना ज़्यादा काम कर रहे होते हैं मशक्क़त वाला, उतना ज़्यादा जो है वो सांस फूल रहा होता है, उतना तेज़ी से हम सांस ले रहे होते हैं। तो इसके मुकाबले में अगर नॉर्मल हालात में देखा जाए तो हम सांस जो है नॉर्मल हालात में लेते हैं और ये 1 मिनट में हम जो है 15 से 20 दफ़ा सांस लेते हैं, और जो इसको कहते हैं ब्रीदिंग रेट। अब ब्रीदिंग रेट क्या है? एक दफ़ा हम सांस को अंदर लेते हैं, इनहेलेशन 1 इनहेलेशन, और इस तरह अगर हम उसी सांस को बाहर छोड़ते हैं 1 एक्सहेलेशन। तो एयर को अंदर लेना और उसको एक दफ़ा बाहर छोड़ना, जैसा कि ये 1 ब्रीदिंग है। तो ये 1 ब्रीदिंग जो है क्या है? 1 इनहेलेशन एंड 1 एक्सहेलेशन जो है, ये क्या है? ब्रीदिंग रेट है। तो 1 मिनट में जो है नॉर्मल रेस्ट की हालत में हम 15 से 20 दफ़ा जो है ये ब्रीदिंग रेट जो है हमारी 15 से 20 दफ़ा हम जो है सांस लेते हैं नॉर्मल रेस्ट की हालत में। तो एट रेस्ट जो है हम 15 से 20 दफ़ा जो है ये क्या है? ब्रीदिंग रेट है। यानी हम रेस्ट की हालत में जब होते हैं तो हम 15 से 20 दफ़ा जो है ब्रीदिंग करते हैं, यानी सांस को अंदर लेते हैं फिर छोड़ते हैं, ये 1 है। इस तरह हम 15 से 20 दफ़ा करते हैं नॉर्मल हालात में। लेकिन क्या होता है, ऐसा होता है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं, जब हम भागते हैं, जब हम कोई मशक्क़त वाला काम करते हैं, तो हमारा या हम किसी चढ़ाई चढ़ रहे होते हैं, ऊपर एल्टीट्यूड की तरफ जा रहे होते हैं, तो इसी तरह क्या होता है कि हमारा सांस जो है वो फूल रहा होता है। तो क्यों होता है ऐसा? ये इस वजह से होता है क्योंकि जब हम ऐसे काम करते हैं, भागते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उस दौरान जो है हमारे जिस्म को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो उस दौरान क्या होता है कि सेल जो है ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हुए फूड की ब्रेक डाउन करते हैं। तो उस दौरान ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। वो फूड की ब्रेक डाउन क्यों करते हैं? एनर्जी के लिए करते हैं, क्योंकि उस वक्त हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो इसलिए ज़्यादा ऑक्सीजन ज़रूरत होती है, ज़्यादा फूड मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन होती है। अब हमें पता है कि जब एक फूड मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन होती है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या होता है? उस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड भी पैदा होती है, और उस दौरान जो है अगर देखा जाए तो वाटर और इस दौरान जो है एनर्जी जो है एटीपी की सूरत में पैदा होती है। चूंकि ये जो है उस वक्त किस लिए होता है? सारे का सारा प्रोसेस जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो एनर्जी के लिए होते हैं, लेकिन उस दौरान ये कार्बन डाइऑक्साइड भी पैदा होती है एज रॉ मटेरियल। ये तो उसके लिए देखें, अब हमें ज्यादा जो है अब इस फूड मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन करने के लिए, ताकि इससे हमें क्या चीज हासिल हो? एनर्जी हासिल हो, तो उसके लिए हमें ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अब जब ज्यादा ऑक्सीजन जो है वो जरूरत है उसकी, और फिर फूड मॉलिक्यूल जो है एनर्जी के लिए ब्रेक डाउन हो रही है उनकी सेलुलर लेवल पर, तो फिर क्या होते हैं आपके खून में, चूंकि उनकी ब्रेक डाउन होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा पैदा हुई है, तो ये आपके खून में शामिल हो गई है। अब ये आपकी ब्रीदिंग रेट को आपके जिस्म के अंदर कौन सी जगह कंट्रोल कर रही है? तो वो आपका जो हेड ब्रेन का पार्ट है जो ब्रीदिंग सेंटर को कंट्रोल कर रहा है। तो ब्रीदिंग सेंटर जो है उसको कहते हैं मेडुला ऑब्लांगेटा। तो आपको मेडुला ऑब्लांगेटा जो है ये क्या है? ये ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल करते हैं। तो जो ही आपका ये ब्लड जो है, जिसमें चूंकि अब किस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा पैदा हुई है? इस वजह से कि ज्यादा आपको एनर्जी की जरूरत थी और ऑक्सीडेशन ज्यादा हुई है फूड मॉलिक्यूल की, उस दौरान जो है कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हुई है। अब ये आपके खून में शामिल है, तो क्या हुआ फिर?
ड्यूरिंग ये वाला खून जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के आपके ब्रेन के पार्ट मेडुला ओब्लांगेटा में पहुंचेगा तो ये इसमें देखेगा कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो ये एक नर्व इंपल्स जो है ये भेजेगा किसकी तरफ, आपके डायफ्राम के, आपके इंटरकॉस्टल मसल की तरफ, कि ये क्या करें, ज्यादा से ज्यादा कंट्रैक्ट हो तेजी के साथ और ज्यादा से ज्यादा तेजी से रिलैक्स हो, यानी इनकी जो कंट्रैक्शन है और इनकी जो रिलैक्सेशन है ये तेज हो जाती है, ये तेजी से एक्सपेंड होते हैं, तेजी से इस तरह रिलैक्स होते हैं, सिकुड़ते हैं, फैलते हैं, और इस तरह आपकी ब्रीदिंग रेट ज्यादा होती है, ज्यादा तेजी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है और ज्यादा तेजी के साथ इसी तरह आपको ऑक्सीजन की जरूरत होती है तो ऑक्सीजन दे, यानी तेजी से आपका सांस फिर इसलिए तेज होता है, इसलिए ऐसे होता है वो क्यों कि ये मेडुला ओब्लांगेटा ने नर्व इंपल्स भेजी आपके डायफ्राम की तरफ, आपके इंटरकॉस्टल मसल की तरफ, रिब्स की तरफ, कि ये क्या करें, तेजी के साथ जो है अपने काम को तेजी से करें, तेजी से एक्सपेंड हो, तेजी से जो है वो रिलैक्स हो, तो क्या हो, तेजी से सुकड़े, कंट्रैक्शन इनकी तेज हो जाती है, रिलैक्सेशन इस तरह तेज हो जाती है, तो वो तेजी से ऊपर नीचे होते हैं, तो इस वजह से आपका जो है वो ब्रीदिंग रेट जो है वो फास्ट हो जाती है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है। अब जो है हम जो ऑक्सीजन जो है अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं, ये जो क्योंकि हम तो एयर को ले रहे हैं अंदर, एयर, तो उसकी अगर देखा जाए यानी एयर जो हम अंदर ले रहे हैं और बाहर छोड़ रहे हैं, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कितनी होती है, कितनी परसेंट होती है कार्बन डाइऑक्साइड होती है, नाइट्रोजन कितनी होती है, उसमें उसका टेम्परेचर क्या होता है, तो ये एक छोटा सा चार्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये देखें जो एयर हम अंदर ले रहे हैं उसमें जो ऑक्सीजन जो है उसमें कितनी है, जो इनहेल एयर है, और इसी तरह जो एक्सहेल एयर है जो हम एयर को बाहर छोड़ते हैं उसमें फिर उसकी कंसंट्रेशन कितनी होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन को देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को देखते हैं, टेम्परेचर देखते हैं क्या होता है, और इसी तरह डस्ट पार्टिकल को देखते हैं, और इसी तरह उसमें हम देखेंगे वाटर, देखेंगे कि वाटर वेपर्स, तो ये चीजें जो है हम देखते हैं, यानी जो हम एयर को अंदर लेते हैं और उसको बाहर छोड़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन जो हम एयर जो अंदर ले रहे हैं तो उसकी परसेंटेज जो है ऑक्सीजन की जो है वो 21% है, और जब उसको हम बाहर छोड़ते हैं तो उसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन होती है 16%। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड को अगर देखें तो जो एयर हम अंदर लेते हैं सारी की सारी, तो उसमें उसकी परसेंटेज होती है 0.04%, और जो हम बाहर छोड़ते हैं उसमें होती है 4% एक्सेल एयर में जो हम बाहर निकालते हैं। और इसी तरह टेम्परेचर क्योंकि वेरिएबल होते हैं, बाद अवकात मौसम गर्म होते हैं, बाद अवकात सर्द होते हैं, तो इसलिए टेम्परेचर जो हम अंदर ले रहे हैं यानी एयर अंदर ले रहे हैं तो उसका टेम्परेचर वेरिएबल होते हैं, लेकिन जब हम एयर को बाहर छोड़ते हैं तो उसका टेम्परेचर होते हैं 38 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह डस्ट पार्टिकल, किसी जगह पर एयर साफ होती है, किसी जगह पर गंदी होती है, तो जो एयर हम अंदर ले रहे हैं अगर हम किसी साफ क्लीन नीट जगह पर हैं, किसी पुरफिजाब काम पर हैं, तो वहां पर डस्ट पार्टिकल न आने के बराबर होते हैं, लेकिन अगर शहर में फैक्ट्री एरिया के पास है तो डस्ट पार्टिकल ज्यादा होते हैं। तो जो एयर हम अंदर ले रहे हैं उसके साथ ये भी जा रहे हैं, तो ये भी क्या है, वेरिएबल्स होते हैं, लेकिन जब एयर बाहर आती है तो उसमें बिल्कुल भी नहीं होते, तकरीबन न होने के बराबर होते हैं। और इसी तरह अगर वाटर वेपर्स को देखें तो बाज़ औक़ात मौसम जो है वो उसमें वेपर्स ज़्यादा होते हैं, जैसा कि सावन के महीने में, और जब बारिश हो रही है तो उसमें वाटर वेपर्स ज़्यादा होते हैं। तो बाज़ औक़ात जो है मौसम खुश्क होते हैं, तो ये भी वाटर वेरिएबल्स होते हैं जब एयर अंदर लेते हैं। तो इसी तरह जब हम एयर को बाहर छोड़ते हैं तो तकरीबन ये सैचुरेटेड होती है, ये सैर शुरू होती है जब एयर अंदर से आती है। तो ये थी यानी जो आपके एयर अंदर ले रहे हैं और उसके बाहर ले रहे हैं उसकी कंपोजिशन थी। तो ये एक आपका इंतहाई इजी टॉपिक था। इसी से रिलेटेड आपका जो प्रैक्टिकल है बायोलॉजी के अंदर, फर्स्ट प्रैक्टिकल है कि जो हम एक्सरसाइज करते हैं तो उसका हमारी सेहत पर क्या असर है। तो उसी में इसी तरह है कि फर्स्ट जो है हम रेस्ट की हालत में नोट करते हैं, किसको ब्रीदिंग रेट को नोट करते हैं, फिर हम हल्की फुल्की एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद फिर हम नोट करते हैं ब्रीदिंग रेट को, देखते हैं हम कि 20 पहले जो है 15 से 20 थी, फिर अगर हमने हल्की फुल्की एक्सरसाइज की है 20 से 25 पर मिनट होगी ब्रीदिंग रेट। अगर हमने ज़्यादा एक्सरसाइज की है, ज़्यादा भागे हैं, तो फिर वो 30 से 40 पर मिनट भी हो सकती है ब्रीदिंग रेट। तो ये आपका फर्स्ट प्रैक्टिकल भी है, ये आप खुद भी चेक कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।